नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 13 पैसों का पेड़। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ई अध्यापक को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही में लास्ट में एक कमेंट लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लेसन में पैसों का पेड़ जो है वो एक नाटक है जिसका पहला दृश्य यानी फर्स्ट सीन आपको बताया गया है और इस समय सुबह है यानी मॉर्निंग है। अभी कुछ दिनों से चुनमुन का माली काका से खासी दोस्ती हो गई है, इसीलिए बात बात में उसे माली काका को पुकारना अच्छा लगता है। तो चुनमुन नाम का एक लड़का है जिसकी फ्रेंडशिप जो है वो माली काका से हो गई है आजकल। चुनमुन, अरे माली काका, हमारी क्यारी में भी फलों के नए पौधे लगाओ, फूलों के, और ज़रा इन पौधों में पानी दो। पानी भूल गए क्या? कुछ देर बाद, रामू काका, आपने बहुत दिनों से खाद तो डाली ही नहीं, इसीलिए पौधे जल्दी जल्दी बड़े नहीं होते। देखिए इतने छोटे हैं, अभी तक ज़्यादा फूल भी नहीं आए। रामू काका हंसते हुए, अच्छा लगा रहा हूँ अभी, पर इनकी देखभाल का ज़िम्मा तुम्हारा रहेगा। ज़िम्मा मतलब आपकी ज़िम्मेदारी रहेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो ऐसे रामू काका बोल रहे हैं किसको? चुनमुन को। चुनमुन उत्साहित होकर, ठीक है रामू काका, ठीक है। चुनमुन अपनी फूलों की क्यारी के पास टहलते हुए मन में मगन है। क्यारी में सुंदर सुंदर गुलाब, चंपा, चमेली, चांदनी और गुड़हल के फूल उगे हैं। तो चुनमुन जो है वो अपने जो फ्लावर बेड है उसके पास में घूम रहा है और वहाँ पे जो सुंदर फूल उगे हुए हैं तरह तरह के, उनको देख रहा है। चुनमुन अपने आप से, आह कितने सुंदर फूल हैं सचमुच, आखिर फूलों में इतने रंग कहाँ से आते हैं? धरती का तो एक ही रंग है, मटमैला भूरा सा, फिर ये लाल, पीले, गुलाबी, संतरी, सफ़ेद फूल। तो चुनमुन है वो अपने आप से बातें कर रहा है और फिर ये सब कुछ क्वेश्चंस खुद से कर रहा है कि अर्थ जो है उसका तो एक ही कलर है जो कि ब्राउन कलर का सा है, तो ये कलरफुल फ्लावर कैसे आ जाते हैं? चुनमुन सुबह सुबह ज़िद ठान कर, पापा आज तो पौधों में पानी मैं दूंगा। पापा मुस्कुराते हुए, ठीक है, पर माली काका से पूछ लो कितना पानी देना है, कैसे देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से पौधे गल जाते हैं और कम पानी देने से प्यासे रह जाते हैं। मतलब हम अगर पानी ज़्यादा डाल देंगे तो वो क्या होगा, रोट हो जाएगा, गल जाएगा। चुनमुन खुश होकर, अच्छा पापा मैं पूछ लेता हूँ माली काका से। चुनमुन पौधों में पानी देता है और तो साथ ही उनसे बातें भी करता जाता है। चुनमुन अपने आप में मगन होकर, अरे वाह गुलाब के फूल, तुम तो बहुत अच्छे हो, एकदम लाल सुर्ख। गेंदे के पीले फूल, तुम्हारा भी जवाब नहीं, तुम्हारा तो रंग ऐसा है जैसे सोना हो। और भाई गोभी के फूल, तुम जल्दी जल्दी बढ़ो ना, अभी तो बहुत छोटे हो। और ही धनिया, तू तो बहुत अच्छी है, यूँ ही बढ़ती रहना मेरी बहना और हंसती रहना, खिल 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 खिल। तो इस तरह से जो चुनमुन है वो पौधों से बातें करता है। चुनमुन पौधों को पानी देता है तो उसके मम्मी पापा और दीदी चुनमुन की बातें छिपकर सुनते हैं। हाइड हो जाते हैं ये सब लोग, हाइड होकर और फिर सुनते हैं कि चुनमुन पेड़ पौधों से क्या बातें कर रहा है। उसके लिए अपनी हंसी रोक पाना मुश्किल होता है। ये चुनमुन भी पगला है, जाने कैसी कैसी बातें करता रहता है पौधों से, जैसे वे उसकी बातें सुन लेंगे। मुझे तो लगता है जितने प्यार से वह बात करता है उससे फूल पौधे तो छोड़ो, पत्थर भी उसकी बात ज़रूर सुन लेते होंगे और खुश होकर हंस पड़ते होंगे। पापा बोलते हैं। मम्मी ज़ोर से चुनमुन को आवाज़ देते हुए, बेटा चुनमुन आकर नाश्ता कर लो यानी ब्रेकफास्ट कर लो। चुनमुन, अच्छा मम्मी आता हूँ। अब जब तक सुबह सुबह हर पौधे से उसका हाल चाल ना पूछ ले, चुनमुन का स्कूल जाने का मन नहीं करता है। तो वो अब उसको आदत हो गई है कि वो पेड़ पौधों से बातें करता है और पूछता है कि वो कैसे हैं।
दूसरा दृश्य सेकंड सीन है जो इवनिंग का टाइम है। चुनमुन, सच्ची ये सुंदर सुंदर फूल पौधे मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। घास की नरम नरम पत्तियों को हाथ से सहलाना अच्छा लगता है। तो चुनमुन जो है वो बोल रहा है ये सारी बातें सोचते हुए, क्या मज़े की बात है अगर मैं सारे सारे दिन बस बगीचे में ही रहूं, यानी गार्डन में ही रहूं। इधर 2-4 दिनों से मम्मी चुनमुन के इस बर्ताव यानी बिहेव से बेहद परेशान है। मम्मी उसकी बहुत ही उसके बिहेवियर से परेशान हो गई है कि वो गार्डन में ही रहता है। मम्मी, अरे चुनमुन, तुझे कुछ पढ़ना लिखना भी है कि नहीं? लेकिन चुनमुन पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा, मतलब उसकी स्टडीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है इससे। चुनमुन टहलते हुए, आता हूँ मम्मी, अभी थोड़ी देर में। तो इस तरह से आप देखोगे तो जो मम्मी पापा हैं उनको बच्चा चाहिए कि वो अदर एक्टिविटी करे, जैसे खेले या गार्डनिंग करे या पेंटिंग करे या कोई और हॉबी जो है वो अपने बढ़ाए। लेकिन इसका मतलब वो नहीं है कि उसका मेन जो वर्क है, जो पढ़ना है, वो उससे डिस्टर्ब हो। अगर वो डिस्टर्ब होता है तो मम्मी पापा को परेशानी होती है। तीसरा दृश्य यानी थर्ड सीन है। चुनमुन मम्मी से खूब सारे सवाल पूछता है, क्वेश्चंस पूछता है। और उधर चुनमुन के सवाल भी तो कुछ अजीब होते हैं, मतलब अलग से होते हैं और अक्सर पूछता है चुनमुन, मम्मी यह तो ठीक है कि जैसा बीज होता है वैसा ही पौधा होता है, यानी सीड जिस चीज़ का उगाएंगे वही हमें मिलेगा। मम्मी, हाँ यह तो तुमने ठीक कहा चुनमुन, गेंदे के बीज बोएंगे तो गेंदा उगेगा, गुड़हल के बोएंगे तो गुड़हल। चुनमुन, अच्छा मम्मी, फिर एक बात बताओ, अगर मैं पैसे बोऊं तो क्या पैसों का पेड़ नहीं हो सकता, खूब बड़ा सा, जिस पर चारों तरफ पैसे ही पैसे लटक रहे हों? तो इस तरह से जो चुनमुन है वो बोलता है कि मैं पैसे बोऊंगा। मम्मी आश्चर्यचकित होकर, क्या कह रहा है तू? कुछ झिझकते हुए यानी कि शर्माते हुए वो बोलता है, मम्मी आप ही तो कहती हैं घर में पैसे नहीं हैं, इसीलिए यह नहीं आ सकता, वह नहीं आ सकता। बस एक पैसों का पेड़ लगा लो ना मम्मी, फिर दिन भर उस पर से पैसे तोड़ेंगे और जो कुछ भी चाहिए वह झटपट दौड़कर ले आएंगे। तो वो बोल रहा है कि अगर हम पैसों का पेड़ लगा लेंगे तो कोई पैसों की कमी नहीं होगी। मम्मी, ओह तू तो पागल है, बिल्कुल पागल, कहकर मम्मी हंसती हैं। तो इस तरह से चुनमुन और मम्मी जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं और चुनमुन अपने डाउट्स और अपनी जो बातें हैं वो मम्मी को बता रहा है। चुनमुन परेशान होकर, उफ, मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैंने क्या गलत कह दिया। चुनमुन झुंझलाता हुआ हैरान परेशान सा गाल पर हाथ रख कर बैठ जाता है, जैसे बहुत बड़ी चिंता में हो। चुनमुन माथे पर बल डालकर, आखिर क्या गलत है पैसों का पेड़ लगाने में? सब पैसा पैसा चिल्लाते रहते हैं, पर इतनी अकल किसी को नहीं कि बस एक पैसों का पेड़ ही लगा लें। तो वो सोच रहा है कि सब लोग पैसे के लिए इतने ज़्यादा चिंतित रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी को भी ये आइडिया नहीं आया कि पैसों का पेड़ लगा लिया जाए, सभी बड़े लोग हैं फिर भी। तो चौथा सीन यानी फोर्थ सीन है। चुनमुन की पिछली महीने की जेब खर्च यानी कि उसको जो पॉकेट मनी मिली थी, जो 10 रुपये मिले थे, उसने फ़ौरन मातादीन पंसारी यानी ग्रॉसरी स्टोर पर जाकर उसने सिक्के ले लिए, कॉइन्स। फिर उसने उन्हें क्यारी में बो दिया। चुनमुन कल्पना की लहरों पर सवार होकर खुश होता हुआ, यानी वो इमेजिन कर रहा है, चलो आखिर पैसों का पेड़ तो मैंने बहुत सारे बो दिए, अब देखो कब ये बड़े होते हैं, कब इन पर पैसे लगते हैं, बल्कि जब मम्मी पापा के आगे परेशानी आएगी तो मैं झट पेड़ों के सिक्के तोड़ तोड़ कर उनके सामने रख दूंगा और बस फिर हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। तो वो ऐसा सोच रहा है कि पैसों का पेड़ लगेगा और उसके ऊपर पैसे लगेंगे। अब रोज़ बिना नागा की यानी बिना रुके हुए चुनमुन सुबह और शाम वहाँ पानी डालता जहाँ उसने सिक्के बोए थे और लगातार इंतज़ार कर रहा था कि अब अंकुर फूटे, अब उसके अंदर से स्प्राउट होगा। एक दिन रितिका दीदी वहाँ आई तो चुनमुन ने थोड़ा झिझकते हुए पूछ लिया उसकी बहन से, अच्छा दीदी यह बताओ बीज का पौधा बनने में कितना समय लगेगा? यही कोई 1.5-2 महीने, यानी वो कह रही है कि 1.5 मंथ या फिर 2 मंथ जो हैं वो लग सकते हैं सीड से पौधा बनने में। पर तू ये क्यों पूछ रहा है? वैसे ही चुनमुन टाल गया। तो चुनमुन जो है वो उसको
सही बात नहीं बताता है। आज चुनमुन का जन्मदिन है। मम्मी पापा उसके लिए ढेर सारे उपहार यानी गिफ्ट लाए हैं और साथ ही पूरे 100 रुपये 100 रुपीज़ उसे गुल्लक में डालने के लिए दिए। गुल्लक यानी मनी बैंक। फिर पापा को अचानक ही कुछ याद आया। बोले, सुनो चुनमुन, पैसों का पेड़ भी होता है पर वह दिखाई नहीं देता। उसका बीज मेहनत है, यानी आप को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। खूब मन से पढ़ाई लिखाई करोगे तो जीवन में खूब तरक्की करोगे, यानी आप बहुत अधिक आगे बढ़ोगे, बड़े आदमी बनोगे। फिर तुम्हारे चारों ओर पैसे ही पैसे होंगे, यानी कि आप जब पढ़ोगे लिखोगे और उसके बाद आप कुछ भी अच्छा अचीव करते हो तो आपको पैसों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। चुनमुन ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सुन लिया। उसका मन कहता था, क्या पता मेरा सपना ही सच हो जाए। तो उसके पापा हैं या माँ है जो हार्ड वर्क करने के लिए कह रही है। क्यों? क्योंकि जो मम्मी पापा उन्होंने जो लाइफ है आपसे ज़्यादा देखी है और उन्हें पता है कि उन्होंने जीवन में क्या गलतियाँ कर दी थी, इसीलिए वो बच्चों को अच्छे से सीख देते हैं कि आप लोग मेहनत करो। चुनमुन अपने आप से, मेहनत तो मैं करूँगा ही, खूब पढ़ाई भी करूँगा, लेकिन ज़मीन में जो सिक्के गाड़े हैं उन्हें क्यों निकालूं? क्या पता वे सचमुच ही पेड़ बन जाएं और कम से कम वे ज़मीन में गड़े रहेंगे तो पैसों का पेड़ तो मैं देख ही लूँगा। वो बोल रहा है कि मैं मेहनत तो कर लूँगा लेकिन और पढ़ाई भी करूँगा, लेकिन वो पैसे का पेड़ बनते हुए भी देखना चाहता है। सोचकर चुनमुन मुस्कुरा दिया। तब तक चुनमुन के दोस्त आ गए। हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर उन्होंने चुनमुन को बधाई दी, यानी कांग्रेट्स किया। चुनमुन हंसता हुआ, अब जीवन में इतनी खुशियां हैं तो पैसों के पेड़ उगे या ना उगे क्या फ़र्क पड़ता है, पर्दा गिरता है। तो इसी के साथ चुनमुन का जो है बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है और इसी के साथ ये जो सीन है ये ख़त्म हो जाता है। तो आपको अध्याय कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।